भाजपा का सीक्रेट प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मतदान के बाद दूसरी बार तमाम प्रत्याशियों के साथ एक बड़ी बैठक बुला रही है। राजनीतिक पंडित इस बात पर हैरान है कि चुनाव परिणाम को 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में इस बैठक का मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद भाजपा ने प्रत्याशियों से फीडबैक लेने के लिए परमाणु में पहले से ही एक बैठक बुलाई थी, जिसमें समीक्षा भी की गई थी कि भाजपा किन विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर है या किन क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठने लगा है कि इस दूसरी बैठक के क्या मायने हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक में भाजपा किसी सीक्रेट प्लान को अंजाम देने की रणनीति बना सकती है। भाजपा के कितने विधायक, जी हाँ, और ये कॉन्टेक्स्ट है, ये जो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं जरा। ओंकार जी, भाजपा जल्द ही एक फीडबैक लेने जा रही है और फीडबैक लेगी उन उम्मीदवारों से जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़े हैं। कहने की बात है जो भाजपा के उम्मीदवार थे। क्या जानकारी क्या है, जरा डिटेल में बताइएगा हमारे दर्शकों को आप। जी अनिल जी, जानकारी यही है कि भाजपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं उनको एक जगह हम इकट्ठा करेंगे, एक बैठक करेंगे, या उम्मीदवार हैं तो उनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, एक बैठक करेंगे और बैठक के दौरान एक फीडबैक लिया जाएगा कि इस इलेक्शन में किस तरह से ये इलेक्शन हुआ है, इस चुनाव में क्या क्या खामियां रही हैं, इस चुनाव में हम कितनी बढ़त ले पाएंगे और अगर हमारी सरकार बनती है तो उस सरकार का रूप स्वरूप क्या होगा और कितने विधायक हम जीत के आ सकते हैं। तो इन तमाम संभावनाओं पे ये बैठक बुलाई जा रही है। ओंकार जी, चलिए, इलेक्शन हुए काफ़ी दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए अब तो। जी और 10 दिन बाद आज के 10 दिन बाद वोट गिने जाएंगे जी, 8 दिसंबर को। फिर ऐसे में फीडबैक लेने के मायने क्या देखते हैं आप? जी, सही बात जो है, असल में क्या मुद्दा है जी? बिल्कुल, देखिए भाजपा के नेता बार बार और हर बार डंके की चोट पे दावा कर रहे हैं कि मिशन रिपीट जो है वो कामयाब होगा और हम दोबारा सत्ता में लौटेंगे। आपने सही कहा कि 10 दिन बाद चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो अब फीडबैक की जरूरत क्या है। मगर बीजेपी को अनिल जी लगता है कि दोबारा सरकार बनेगी तो वो किस तरह की सरकार बनेगी, या फिर यह भी संभावना तलाशी जा रही है कि अगर सरकार बनती नहीं है, 19-21 का कहीं फर्क रहता है, तो उस स्थिति में भाजपा किस तरह से निपटेगी, किस तरह से सरकार बनानी है, तो उस रणनीति के तहत किस तरह से काम किया जाएगा। तो देखिए, हम तो अभी ये कयास ही लगा सकते हैं कि भाजपा आने वाली अड़चनों के बारे में अगर अभी से सोच रही है तो आने वाली ये जो बैठक उन्होंने फीडबैक के लिए बैठक बुलाई है, तो इस बैठक के मायने बड़े हो जाते हैं कि ये बैठक किस लिए बुलाई जा रही है। बहरहाल पता तभी चलेगा जब बैठक का जो मसौदा है वो बाहर निकल के आएगा। हाँ जी ओंकार जी, बिल्कुल सही कहा। अब इसे इस तरह से देखिए कि कांग्रेस क्या कर रही है। जी, कांग्रेस बार बार कह रही है, ये भी सामने आ रहा है कि वो इससे बात कर रही है, उससे बात कर रही है, कैलकुलेशन ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है। 19-21 कहा आपने, चलिए 19-21 होता है भाजपा के पक्ष में, तब तो ये है कि आप जनादेश लेके सीधे ही आ जाएंगे। 19-21 होता है कांग्रेस के पक्ष में, तो फिर कांग्रेस को बहुमत मिलता है। लेकिन बात अगर 19-20 की होती है तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वहां पर जरूरत पड़ सकती है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भाजपा ये जानना चाहती है, सच जानना चाहती है उम्मीदवारों से कि आप सच्चाई बताइए, क्योंकि पता लग ही जाता है, उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, सबको पता होता है। ये बाहर तक ये बात आती नहीं है। ऑफिशियली अगर किसी के पास आ भी जाए तो आपको पता ही नहीं जाती। आपको पता है कि वो सारे चुनाव आयोग की तरफ से जो एक लगा हुआ है, एक एम्बार्गो लगा हुआ है। तो ओंकार जी, ये मान रहे हैं एक्सपर्ट कि फिर ये देखेंगे वहाँ ये 19-20 वाली स्थिति आएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी कहीं 31, 32, 33 तक आके रुक रही है, क्योंकि चाहिए तो 35। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ तो निर्दलीय भी जीतेंगे, ऐसा ही ना ओंकार जी? तो फिर उनसे संपर्क कैसे साधे जाएं और फिर उनका पता किया जाए कि वो कौन होने वाले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि संगठन में इस तौर पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि रही बात कितनी पोलिंग हुई है, कैसे हुई है, क्या हुआ है, वो आपको पता है कि सभी संगठन जितने भी बने हुए थे चुनाव के लिए, जितनी भी कमिटीज बनी हुई थी, भाजपा ने बनाई थी, वो परमाणु में बैठक हो चुकी है इलेक्शन के 3-4 दिन बाद, जब भी वो हुआ था। तो अब इस मुलाकात को या इस फीडबैक को ऐसे मान रहे हैं एक्सपर्ट, हालांकि होता है पार्टी के कुछ और भी हों। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी
डाटा बहुत संभाल के रखती है किसी भी चीज़ का, तो एक डाटा एनालिसिस के लिए भी रखी जा सकती है चीज़ की हमने क्या सोचा था, हमने कितना कैलकुलेट किया था और निकला क्या, वो चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, जैसे भी हो। लेकिन ये डाटा एक आप ये करिए कि सिक्योर करने की बात भी हो सकती है और वो प्रत्याशियों से ही पूछा जाएगा, जी बिल्कुल, है ना जी। जो आगे जाके शायद उनके ये भी एक तरह से वो ये भी हो सकता है कि उनकी मेरिट या डिमेरिट्स क्या है, आपने क्या समझा, हुआ क्या, तो इस तरह से देखा जा रहा है इस कदम को। अच्छा, आज बड़े दिनों के बाद एक बयान सामने आया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब का, चुटकी ली है उन्होंने कांग्रेस की। क्या चुटकी ली है ओंकार जी? बिल्कुल अनिल जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आप देखेंगे कि वो चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उत्साह से बिल्कुल जो है वो लवरेज नज़र आते रहे हैं। आज भी उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों को एक कटाक्ष किया है। उन्होंने चुटकी ली है कि कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उन नेताओं को लगता है कि वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है, कटाक्ष किया है कि पहले ये नेता जो हैं ये अपना चुनाव जीत लें, उनको लगता है कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने इसमें ये भी जोड़ा है कि कई नेता जो चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री का दावा करने जा रहे हैं तो उनका चुनाव जीतना भी मुश्किल है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दिग्गजों की जो है वो सीटें फंसी हुई हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस जितने मर्जी पापड़ बेल ले, सरकार तो भाजपा ही बनाएगी। उन्होंने ये भी जोड़ा अनिल जी के बेशक इन चुनाव में ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पर उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारियों ने जो है वो भाजपा को भी भरपूर वोट दिए हैं। जी ठीक है, हम उस पर कर्मचारियों वाले मसले पे भी आएंगे। लेकिन ओंकार जी, ये सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री साहब चुटकी लेते रहे हैं। वो आप देखिए कई महीने पहले से बोलते रहे हैं कि जितने जिले नहीं है उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स हैं भाजपा के पास है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इच्छुक लोग हैं। और फिर आज उन्होंने ये कहा कि देखिए आपने अगर मुख्यमंत्री बनना है तो पहले इलेक्शन भी जीतना पड़ेगा। एक बार ये पिछली बार या उससे पिछली बार वीरभद्र सिंह जी ने भी कहा था ये बात, उस बयान के बहुत मायने थे, आप ध्यान दीजिएगा अगर आप वो रिकॉल कर पाएँ वो चीज़ कि वीरभद्र सिंह जी ने क्या कहा था, उसके बाद क्या हुआ था। खैर ये सही बात है। वैसे ये फैली हुई है बात कि कुछ बड़े कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके इलेक्शंस फंसे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात पता क्या है ओंकार जी, ऐसा ही भाजपा के बारे में भी कहा जा रहा है। हाँ सही बात है ना जी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के बड़े लीडर्स में सच में कुछ अजीब सा सुनने को मिल रहा है इस बार, लेकिन फिर भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि बड़ा लीडर होता है वो निकाल ही लेता है, कभी कभार कुछ होता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने यह कहा है तो उसके क्या मायने हैं ये 8 तारीख को पता लग ही जाएगा। ज़्यादा इसमें इंतजार करने की बात नहीं, 10 दिन की बात है।